आई है कि ये दीपिका पुड़िया पादुकोण को पिछवाड़े पे लात मार के अभी कल्कि 2 पिक्चर से निकाल दिया है। और उसके बाद भाई साहब दीपिका पुड़िया का पीआर एक्टिवेट हो चुका है। और भाई साहब इनके पीआर ने तो ऐसी रेल बनाई है दीपिका पादुकोण की कि भैया दीपिका जो है वो तो ससुरी पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक है। इसके जैसी एक्ट्रेस ना तो पहले कोई पैदा हुई ना कि आने वाले टाइम में पैदा होगी। और आने वाले 100 सालों में भी दीपिका की जैसी एक्ट्रेस जो है वो एक अल्ट्रा लेजेंड है, जो कि कम से कम 1 लाख सालों में एक बार पैदा होती है कि नहीं? अरे मेरे भैया दीपिका पुड़िया पादुकोण को इतना समझ जाना चाहिए कि अब आप कम से कम आंटी हो चुकी हैं, अब आप माँ बन चुकी हैं एक बच्चे की। और आपको अब शर्म आनी चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि भैया अब मैं अपने बच्चे को कैसे सीखूं, ना कि मैं एक जवान 20-22 साल की हीरोइन से टक्कर लूं। अरे भैया बुढ़ापा सबका आता है, कब तक बुढ़ापे से भागोगी? जब एक समय के बाद अम्मा बन जाओगी तब कहाँ से आएगी भैया 20 साल की लौंडिया की जवानी? ठरक की काम वासना में डूबी हुई दीपिका पुड़िया पादुकोण का ये कहना है कि भैया आज के समय में मेरी जैसी एक्ट्रेस जो है वो कल की पिक्चर को मेरे से बढ़िया कोई एक्टिंग उसके अंदर कर नहीं सकती, क्योंकि भाई साहब मैं ही तो हूँ जो पूरी पिक्चर को चला रही है। अरे भैया अमिताभ बच्चन जो है वो अश्वत्थामा बनके भाई साहब वो तो साइड रोल में है, वो मेन रोल में तो है ही नहीं। और इधर मैडम जी का कहना है कि भैया सारी की सारी पिक्चर जो है वो मेरी वजह से चल रही है। वाह मैडम जी वाह। अरे मैडम जी सच बताओ ना, आपसे अच्छी एक्टिंग तो उस बेचारी दिशा पटानी ने कर ली, जबकि भाई साहब उसका कोई तरह कोई बढ़िया बेहतरीन रोल भी नहीं था। और आपकी जो अकड़ है, आपकी ये जो ईगो है, ये खुद माने नेचर आपके पिछवाड़े में डाल देगी बहुत भयानक तरीके से, क्योंकि आप नेचर को कभी नहीं रोक सकते, अपने आप को बुढ़ापा होने से कभी नहीं रोक सकते। और दोस्तों आपको मैं बताऊं दीपिका जी को पिछवाड़े पे लात मार के सारी पिक्चरों से बाहर क्यों निकाल दिया जा रहा है? क्योंकि दीपिका की इतनी भयानक भंडियाई बॉलीवुड वाली मांगे ही खत्म नहीं हो रही है। भैया कहती है मैं पिक्चर का भैया परसेंटेज भी लूंगी, अपना प्रॉफिट भी लूंगी, और भाई साहब 100 दिन से ज्यादा शूटिंग करने के बाद हर डे का करोड़ों रुपए का चार्ज करूंगी। अरे भैया उन लोगों के माथे पे क्या सी लिखा है कि तेरे जैसी 40 साल की बुढ़िया को 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ हर दिन के देंगे? पागल है क्या वो? अरे शर्म करना रे वो। आगे ये 40 साल की भंडियाई बॉलीवुड की बुढ़िया अम्मा ये कहती है कि भाई साहब मेरी 25 टीम को यानी कि 25 लोगों की टीम को एक अलग से वैनिटी वैन दी जाए, और भाई साहब मुझे 5 स्टार होटल में प्रीमियम ट्रीटमेंट दिया जाए। मतलब 4 आदमी मेरे नाखूनों को घिस रहे हो, 5 लड़कियां मेरे गालों पे चुम्मा दे रही हूँ, और भाई साहब न जाने क्या क्या कर रही हूँ। मतलब एक तो तुम्हारी मुंह मांगी कीमत भी दे, और ऊपर से भाई साहब तुम्हारे 25 क्रू के टीममेट का भाई साहब वो खर्चा भी उठाए। अरे भाई सी लिखा है क्या उन लोगों के माथे पे? अरे भैया उनके पास और भी खर्चे हैं, सिर्फ तुम्हारे खर्चे नहीं है, पिक्चर में और भी एक्टर है भैया, उनको भी पैसा देना पड़ता है। मतलब इस 40 साल की औरत को शर्म नहीं आ रही है? इतने करोड़ों रुपए जिंदगी भर कमा चुकी है, उसके बावजूद भी इतनी भयानक मांगे, ऐसी मांगे कर रही है जिसकी कोई हद नहीं है भाई। मतलब कितना पैसा कमाएगी, कितना क्या करेगी, कहाँ लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी क्या? भाई साहब अगर कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ हो इस धरती पे जो कि अपना जिंदगी भर की कमाई करोड़ों अरबों